हेलो गाइस। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और ये चैप्टर फर्स्ट है। और चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो गाइस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? ये यूक्लिड्स के द्वारा दी हुई एक एल्गोरिथम है जो कि एक डिवीजन एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। जहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, अभी समझाता हूँ सब कुछ, टेंशन नहीं लेनी। ये एल्गोरिथम कह रही है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a और b। ठीक है गाइज। तब हमारे पास दो अदर इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे q एंड r जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है। अब इस थ्योरम में इस इक्वेशन में अभी जो यहाँ पे हमारे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो इक्वेशन दी हुई है, इसमें ए बी क्यू एंड आर है क्या एक्चुअली में? तो मैं आपको एक जस्ट ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि ये एक डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अगर मैं डिवीजन के रूप में इसको लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और कुछ यहाँ पे करके हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्वोशंट। ठीक है। तो इन ये चार इंटीजर्स हैं, दो हमें दिए हुए होंगे, दो निकल जाएंगे। ठीक है। तब ये इक्वेशन एट द एंड इस इक्वेशन वैल्यूज को पुट करते चलेंगे और जैसे ही इस इक्वेशन में जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, उस कंडीशन में जो भी हमारा डिवीजर होगा इसको डिवीजर बोलते हैं। ठीक है। ये डिवीजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है, इसको डिवीजर बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा डिवाइडेंट होता है, क्वोशंट, एंड ये रिमाइंडर। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा, जब हम डिवीजन परफॉर्म करते चलेंगे, एसएफ निकालेंगे, बेसिकली क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम है तो डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे? लॉन्ग डिवीजन। ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से हम यहाँ पे एसएफ को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। जब इसको हम परफॉर्म करेंगे तब सही से समझ आएगा जब इसको यूज करेंगे। ठीक है गाइस। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इस एल्गोरिथम से रिलेटेड। इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द HCF of two given integers। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है HCF क्या होता है? HCF भी पता होना चाहिए आपको गाइस, HCF क्या होता है। ठीक है। HCF क्या होता है? फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होता क्या है देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। मैंने माना कि मेरे पास दो इंटीजर्स है ए और बी। ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स, मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ एक अदर इंटीजर होगा, मैंने मान लिया डी है, वो मैंने मान लिया एचसीएफ है इन दोनों इंटीजर्स का, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो अब कंडीशन क्या है कि ये एक ऐसा हाईएस्ट फैक्टर होगा इन दोनों दी हुई इंटीजर्स का, जो कि इसको भी और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दो दी हुई इंटीजर्स का बड़े से बड़ा फैक्टर जो
उन दोनों इंटीजर्स को जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है गाइस, तो वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने का मेथड जो होता है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम यहाँ पे इस्तेमाल में लाने वाले हैं डिवीजन मेथड को, लॉन्ग डिवीजन मेथड को विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ एचसीएफ।